हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो ट्रायंगल्स की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। तो जस्ट ये एक बिगनिंग है और इम्पोर्टेंट है, इसको समझो ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले क्या ट्रायंगल क्या होता है? सिंपल सी चीज है, जो तीन साइड से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो होती है इसको हम बोलते हैं साइड। ये भी साइड है और ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है। उसके बाद ये होगा एंगल। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ये इसको बोलते हैं हम एंगल। इसको भी हम बोलते हैं एंगल, इसको भी हम बोलते हैं एंगल। ठीक है। और ये जो मैं लिख रहा हूं ए बी और सी, ये होते हैं वर्टिसेस। ठीक है, ये होते हैं वर्टिसेस। तो ए बी या सी क्या है? वर्टिसेस। और ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है? ये है साइड्स। ठीक है। और अगर इसको मैं लिखूं एंगल सी ए बी, मतलब ये एंगल, फिर ये वाला एंगल इसको लिखेंगे हम ए बी सी, और ये वाला एंगल, ये वाला, इसको हम लिखेंगे बी सी ए। ये होते हैं एंगल्स। ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन ही वर्टिसेस होते हैं। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है और सिंपल भी चीज है, आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले हम सिंपल सी चीज समझते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? तो देखो, सिंपल से अगर मैं चीज कहूं, आप अभी ट्रायंगल्स को भूल जाओ। आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, ठीक है। एक किसी दूसरे बैंक का भी एटीएम कार्ड देखा होगा, या एक ही बैंक का कोई और एटीएम कार्ड देखा होगा। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे सेम साइज के होते हैं। मतलब ये है कि आप एक एटीएम के ऊपर दूसरे एटीएम को अगर रखेंगे तो बिल्कुल एक बराबर आएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा। तीसरे को भी रखेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है। या आपने सीडीज देखी होंगी, आजकल सीडी होती है, ठीक है। और तो जितने भी आपने सीडी देखी होंगी, उन सबका जो साइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। एक सीडी के ऊपर आप दूसरी सीडी रखेंगे तो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आएगी। ठीक है। या कुछ और चीज ले लेते हैं, मान लो आपने एक 2 रुपए का कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है, एक के ऊपर एक रख लो तो भी वो इक्वल आते हैं। तो उनको ही हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। मतलब जिसका शेप और जिसका साइज ये दोनों एक जैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। अब एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछे इनमें कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हो ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा बड़ा आ रहा है और ये उससे भी बड़ा आ रहा है, तो ये एक जैसे नहीं है। तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। ये एग्जांपल आपको बुक में भी दिया हुआ है। अब हम इसको ट्रायंगल से समझेंगे, ट्रायंगल्स के अंदर क्या दिया हुआ। ठीक है।
जैसे ट्रायंगल के अंदर एक एग्जांपल भी उन्होंने बनाया, मैं एज इट इज बनाता हूं। ए बी सी 4.5 4 और 5, पी क्यू आर 5 4.5 और 4। अच्छा एंगल भी दिए हुए हैं। फोर 4.5 5 डी ई एफ और दो ट्रायंगल और दिए हुए हैं, एम एन आर 4.5 4 5 यू एस टी 5 5। तो देखो ये आपको 5 फिगर दी हुई है। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है, ये फोर्थ फिगर है और ये फिफ्थ फिगर है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपको बताया जिसके साइज इक्वल हो। देखो यहाँ पर एक जो लाइन है वो 4.5 की एक साइड, यहाँ पर भी एक साइड 4.5 की है, ये 5 की है, ये भी 5 की है, ये 4 के, ये 4 के। इट मीन्स की जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों साइड्स के इक्वल आ रही हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। मतलब इसकी बात करें अगर हम 4.5 की, इस ट्रायंगल में कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये वाली इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली इसके साइज के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। और ऐसे अगर हम इसमें देखें तो एक 4.5 आ रही है, एक 4 आ रही है और एक 5 आ रही है, सेम टू सेम। यहाँ पर भी 4 4.5 और 5। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये जो चारों के चारों हैं, ये चारों के चारों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ठीक है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसमें सारी की सारी साइड 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो ये जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है। अब हम बात करते हैं इन दो फिगर्स की। ठीक है, तो इसको जो लिखने का तरीका है, देखो ट्रायंगल ए बी सी और इसको हम लिख देते हैं ट्रायंगल पी आर क्यू, सॉरी पी क्यू आर। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो निशान होगा, जो इसका सिंबल होगा, उसको हम ऐसे करके लिखते हैं। तो ये बताता है जो ट्रायंगल एबीसी है और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे हैं दोनों के दोनों। एक अगर हम इसके ऊपर इसको रख दें तो ये दोनों इक्वल है बिल्कुल, कुछ एक ही हमें नजर आएगा, दो नजर नहीं आएंगे। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी आर क्यू तो ये गलत होगा। ठीक है। अब ये भी लिखने का तरीका है कि हमें पी क्यू आर कब लिखना है या पी आर क्यू कब नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना। देखो हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। तो जो ये ए बी है, ए बी जो साइड है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो ये पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद जो बी सी है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। और जो ये वाली साइड है ए सी, ये है पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई साइड की बात। अब हम बात करते हैं एंगल की। तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इट मींस एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, या हम उसको इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिलहाल आप ऐसे लिखिए एंगल ए जो है वो एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग है।
और एंगल ये वाला जो बी है वो एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये भी दो एंगल यहाँ पे भी ये और ये सेम है, ये मार्क किया उन्होंने, यहाँ पे टू लाइंस करी हुई हैं, तो ये इसके इक्वल है टू के। और ये जो एंगल सी जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल आर के। ठीक है, तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को ए बी सी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें इस ट्रायंगल को पी क्यू आर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम पी आर क्यू नहीं लिख सकते, तो अगर हम यहां पर ए बी सी ऐसे लिख रहे हैं तो यहां पर इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पहले बी को लिख लेते हैं, सपोज ट्रायंगल बी, फिर हम ए लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, तो उसका कैसे बनेगा, यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्यू, तो हम पहले यहां लिखेंगे क्यू, फिर ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम पी, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर। तो उसमें हम लिखेंगे बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के। फिर ध्यान रखना ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एबीसी के अगेंस्ट आप कुछ और लिख देते हो पी क्यू आर की जगह पर, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके फायदे क्या है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, कुछ इसके एक्सियम्स होते हैं, आप कह सकते हो कि इसके एक्सियम होते हैं। जैसे अभी मैं बात करता हूं, मान लो हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, हमने दो ट्रायंगल बनाए 1.8 3 और एक और बनाया ये 3 ई डी एफ, और यहाँ पे उन्होंने ऐसे टिक लगा दिया। ऐसे टिक लगाने का मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सिंपल सा, देखो अब यहाँ पर एक साइड तो बता रखी है उन्होंने 3 सेंटीमीटर की है, एक साइड बताइए 3 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी साइड्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो हम एक साइड के बेस पर नहीं बोल सकते कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, या एक और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 50 डिग्री का एंगल है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 50 डिग्री का एंगल है आपका। तो अब इन दोनों को बताना है क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हैं। ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यहां पर एंगल भी बराबर है, एक साइड भी बराबर है, लेकिन इस साइड का कोई कुछ नहीं बता रखा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं बता रखा, ना ही हमें इस एंगल के बारे में कुछ मेंशन है इसके अंदर, तो हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों ये वाले भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक पर्टिकुलर कुछ चीजें होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब फर्स्ट एक्सियम की। इसमें जो फर्स्ट बता रखा है आपको वो है आपका साइड एंगल साइड, इसको हम बोलते हैं एस ए एस। ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, और साइड, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो देखो अब जो बुक में एग्जांपल दिया मैं उसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये बेसिकली क्या कहना चाहता है, या मैं एक आपको जर्नली एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद हम बुक वाला एग्जांपल लेंगे। मान लो आपने एक ट्रायंगल बनाया होगा, दूसरा ट्रायंगल है, हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो साइड, आप एक साइड ले लो, ये साइड और ये साइड मान लो इक्वल है। ठीक है, उसके बाद एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है सपोज। ठीक है, उसके बाद साइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है दोनों की। तो बेसिकली ये हो गई आपकी साइड, ये हो गया आपका एंगल, ये और ये हो गई आपकी साइड, और उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल और ये होगी साइड। तो
अगर ये सब आपस में जो कॉरस्पॉन्डिंग है ये इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं दूसरा ट्रायंगल रख दूं तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल एज इट इज होंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा और हमें एक ही नजर आएगा। ठीक है, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। मान लो जो ये वाली साइड थी वो इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। ठीक है, और ये वाला एंगल सपोज इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो अब देखो यहां पर भी साइड एंगल साइड और यहां पर भी हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड। मतलब जो दो साइड हैं वो और उनके बीच का एंगल, मतलब उन दो साइड से जो एंगल बन रहा है, दो साइड है ये और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इन दो साइड्स की हेल्प से ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके इक्वल है, तो भी ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं ऐसे बोलता आपको कि ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है, तो देखो अब ये जो दो लाइनें हैं जो इसमें और इसमें जो इक्वल है वो उनसे मिलकर जो एंगल बन रहा है उन दोनों से एंगल, इन दोनों लाइनों से एंगल मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, इन दोनों से बनता है यहां पर ये वाला एंगल और इन दोनों लाइन से बनता है ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन दोनों के एंगल की बात कर रहा हूं, इन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो भी इक्वल होना चाहिए था, लेकिन वो वाला इक्वल के लिए कोई मेंशन नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब साइड एंगल साइड, इसका मतलब जो दो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ही इक्वल होना चाहिए, इसके अलावा कोई और इक्वल होता है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, सॉरी कॉरस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं इसके एग्जाम्पल से, जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट है साइड एंगल साइड के बारे में जो बता रहा है, ए डी बी सी ओ इन फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ये वाली जो लाइन है इस लाइन के इक्वल है। उसके बाद ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के इक्वल है। तो हमें शो करना है, हमें बताना है कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है ए डी और बी सी जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो देखो इसको हम आसानी से प्रूव कर लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम अपने इसमें फर्स्ट रूल लगा रहे हैं साइड एंगल साइड वाला। तो बात करते हैं, ये वाली जो साइड है हमें गिवन थी ओ ए इक्वल टू ओ बी, मतलब इस ट्रायंगल की ओ ए और इस ट्रायंगल की ओ बी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ओ ए और ओ बी इक्वल है। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्वेश्चन में जो गिवन था ओ ए और ओ बी इक्वल था और ओ डी और ओ सी भी इक्वल था। तो ये हमने एक चीज लिख दी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद ये वाली और ये वाली इक्वल थी, मतलब इसकी ओडी और इस ट्रायंगल की ओसी, ये जो साइड है ये भी गिवन है, इक्वल है। तो दो साइड हो गई है। बात कर रहे थे हम साइड एंगल साइड की। तो देखो इन दोनों लाइन से कौन सा एंगल बन रहा है, इन दोनों की लाइन से ये वाला एंगल बन रहा है और नीचे वाले इन दोनों लाइन से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों एंगल इक्वल है। यस, हम इसके लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी, सॉरी पहले हम इसके लिखते हैं नीचे वाले का, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला एंगल
और एंगल BOC, ये इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? हम इसके लिए लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद आया? हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो इनके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सीखा था हमने लास्ट चैप्टर में। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो देखो, एक आ गई हमारी साइड, एक आ गया हमारा एंगल, और एक आ गई हमारी साइड। लेकिन तरीका क्या था? साइड एंगल साइड, मतलब जो दो साइडों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर प्रूव हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल लग गया। तो हम लिख सकते हैं कि यस, ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। और आगे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने पहला वाला रूल पढ़ा है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी का। एग्जाम्पल टू में हमें एक उन्होंने फिगर बनाई हुई है और एक लाइन स्ट्रेट है PACB, और इसके अंदर हमें दिया हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB जो है वो एक लाइन है एंड L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन है L, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर तो है ही है। परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये पूरी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, अब ये जो लाइन थी हमारी L, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मतलब जो ये पॉइंट है P, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। कहां से? A से भी और B से भी। मतलब PA जो है लाइन और PB जो है लाइन, वो दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। ये तो हमें टू बी प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल सी चीज, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे दी। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाइसेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। बाइसेक्ट लिखने का मतलब इन्होंने हमें बता दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ACP और एंगल BCP ये 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री एंगल्स। क्यों क्यों होंगे? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। हम लिख सकते हैं बिकॉज L इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, ये रीजन आप अपने आप से लिख सकते हैं, आपको समझ आएगी होगा कि क्यों है 90 डिग्री। तो आप देखो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा नहीं, एंगल नहीं, सॉरी, एंगल तो हमारा मिल चुका है। ये एंगल नहीं देखेंगे, इस साइड की बात करते हैं। ये वाली जो साइड है, ये दोनों में ही कॉमन है। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर भी हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? CP, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी हम क्या बोलेंगे? CP। तो जो दोनों की साइड है CP, दोनों ट्रायंगल की जो साइड है वो ऑब्वियसली एक जैसी है, सेम ही है, तो वो भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, अब ये हो गई साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल हो गई, और ये एंगल इक्वल हो गया। ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो यहां पर रूल लग गया साइड एंगल साइड का। तो साइड एंगल साइड का जब रूल लग गया, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है
ट्रायंगल बी सी पी के। ठीक है, ध्यान रखना बी सी पी लिखना है। क्यों लिखना है मैंने आपको बताया था अभी लास्ट एग्जांपल में भी। ए सी इसकी साइड और इसकी साइड, तो ए सी और बी सी एक साथ लिखेंगे। उसके बाद सीपी और इसका भी है सीपी, ये भी एक साथ लिखेंगे। और या जो मैंने आपको समझाया था वैसे ही देख लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये सेम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके ऊपर आप इस ट्रायंगल को रखेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, पीए और पीबी जो है वो इक्वल है। क्योंकि यहां पर क्या थ्योरम लग रही है हमारी, साइड एंगल साइड की। ठीक है, और इसमें हमें कुछ और भी प्रूव करना था। इसमें हमें नहीं, एक ही चीज प्रूव करनी थी, जो ये दोनों साइड्स हैं ये इक्वल हैं। क्यों है? साइड एंगल साइड वाली जो हमारी प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं, अपने सेकेंड थ्योरम की बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरम तो हमने पढ़ ली साइड एंगल साइड की, और अब हम बात करते हैं एंगल साइड एंगल की। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको दिख रही होगी यहां पर, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle and are equal to two angles and the included side of the other। मतलब एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर वो कह रहा है कि जो दो एंगल है वो इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, और उनके बीच की जो लाइन आ रही है ये वाली, इन दोनों के एंगल की जो बीच की लाइन आ रही है वो भी इक्वल है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ आ गया? मतलब अगर मैं इसको एंगल पी क्यू आर ए बी सी, तो अगर एंगल ए और इसका एंगल पी बराबर है, उसके बाद एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, और इनकी इन दोनों एंगल से बनने वाली जो लाइन है, जिस लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, मतलब ये लाइन ए बी और पी क्यू ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल रहा है एंगल, वैसे तो मैंने फिलहाल लिखा तो ऐसे है, लेकिन आप कैसे ध्यान देंगे, एंगल साइड एंड एंगल, जो दो एंगल्स हैं उनके जो साइड है उनके बीच की वो वाली, एंगल साइड एंगल। अगर एंगल साइड एंगल वाला रूल लगता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड थ्योरम है, हम वो भी पढ़े, बिल्कुल वो भी हम पढ़ सकते हैं। देखो वो इसी से मिलती जुलती है। अभी हम एंगल साइड एंगल की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स and one pair of corresponding sides are equal, we may call it as angle angle side congruence rule। ठीक है, अब ये समझ लीजिए क्यों होता है ऐसा। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, यहां पर भी एक और ट्रायंगल बना देता हूं। तो देखो दो एंगल, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, और एक साइड, अब वो कोई सी भी साइड ले लो। अभी पिछले वाले में हमने समझा था कि ये जो दो एंगल है उनके बीच की साइड ही होनी चाहिए, लेकिन अभी हम सपोज कर लेते हैं ये वाली साइड, ये वाली साइड भी इक्वल है, तो वो जो दोनों एंगल होंगे वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। क्यों होंगे? अब मैं आपको ये बता देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो जब मान लो ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये 90 है और ये 40 है, तो अगर
इसके जो दोनों एंगल है वो इसके दोनों एंगल के इक्वल है, तो ऑब्वियस है ये कि जो इसका थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, है ना। क्योंकि अगर हमें थर्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें 180 में से इन दोनों का सम माइनस करना पड़ेगा, वो आएगा हमारा 50। और ऐसे ही हमें ए एंगल निकालने के लिए सम 180 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, वो भी कितना होगा, फिर माइनस करने के बाद आएगा 50। तो अब ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो अब जब तीनों ही एंगल आपके इक्वल हो गए तो क्या ये साइड मैटर करती है, ये साइड मैटर नहीं करती, साइड मैटर कर सकती है। अब एक साइड आपकी इक्वल आ गई है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो दोनों एंगल होंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इस वाला हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से हमें और भी थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल 3, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सपोज सी डी, ये पैरेलल है दोनों, ठीक है। टू अनदर लाइन सी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी हमने मिला दिया, और जो ओ है वो मिड पॉइंट है उनका, मतलब मिड पॉइंट कहने का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, ध्यान रखना, ठीक है। मिड पॉइंट है। शो दैट ट्रायंगल ए ओ बी, मतलब इसको मिलाना ही पड़ेगा हमें क्योंकि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के, डी ओ सी के, इसको भी मिला देते हैं। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें शो करनी है ओ जो है वो इस पूरी लाइन बीसी लाइन का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये लाइन, अभी हम बात करते हैं इसके दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं हम, एओबी और ट्रायंगल डीओसी। तो एओबी का जो है ये वाली साइड एओ वो इक्वल है डीओ के, ये तो गिवन है क्योंकि उसने बताया था ओ जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ठीक है। और अब और आगे बढ़ते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, आपको मैंने बताया था बिल्कुल कि जो दो स्ट्रेट लाइन जाती हैं और उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल है, एंगल ए ओ बी के इक्वल है एंगल डी ओ सी। तो बात एंगल ओ की हो रही है, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब दो चीजें आ गई हमें, साइड, ये वाली साइड ये वाली साइड, एंगल, ठीक है। और अब एक और चीज थी, हमने क्या पढ़ा था अभी थर्ड वाला, एंगल साइड एंगल, मतलब हमें कोई इसमें और ऐसा एंगल है जो हमें पता चल जाए इक्वल है। हाँ, कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों है मैं बताता हूं, देखो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो दो जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल ऐसे क्रॉस कर रही होती है तो उसका ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। क्या बोलते हैं हम इसको, इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल, ओ डी सी ये वाला और ओ ए बी ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल हैं। तो अब हमें पता चल गया इसमें दो एंगल आ गए हमारे, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल और एक आ गई हमारी साइड। तो दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली वो दोनों ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल डीओसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, ये भी इक्वल होंगी। तो ओबी और ओसी भी इक्वल होंगी, ठीक है। और अगर ओबी और ओसी इक्वल है तो ओ क्या है, मिड पॉइंट है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, इसमें एक दो प्रॉपर्टी और होती है ट्रायंगल की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और
जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको इमीडिएटली आंसर कर दूंगा। और इस वीडियो को एक बार और सजेस्ट करूंगा आप दोबारा देखिए, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए जो इसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।